साथियों नमस्कार। हिसार में एक कमाल का मामला सामने आया है। मामला ये है कि कृष्णलाल पंवार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, वो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे और वहाँ कमाल का मामला ये आया है कि इनके अपने बीजेपी के पदाधिकारी, और पदाधिकारी ही क्यों, जो नलवा से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, तहसीलदार के पास कोई काम लेकर के गए और तहसीलदार ने वो बेइज्जती की। जो ग्रीवेंसेस कमेटी में ये गुज्जर करके कोई व्यक्ति है, उसने साफ तौर पर कहा है कि ना केवल तहसीलदार ने बेइज्जती की बल्कि पुलिस बुलाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि एडवोकेट भी हूँ, बार के प्रेसिडेंट और अन्य पदाधिकारियों को वहाँ पर बुलाया, लेकिन तहसीलदार ने ये कहा कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ और तुम्हें देख लूँगा, और 100 वकील या तुम्हारे जैसे हजारों वकील मैंने देखे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा करे या प्रशासनिक इनकी कार्यशैली पर ऐतराज खड़ा करे या ऐतराज उठाए, तो ये कहेंगे कि सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 9.5 साल जब खट्टर साहब का राज यहाँ पर हरियाणा में था, तब भी अफसरशाही हावी थी और अब तो बेलगाम हो चुकी है। सैनी साहब बड़े लतीफ़े छोड़ते हैं, अच्छा लगता है, हर व्यक्ति पसंद करता है जब वो अपने भाषण में हंसी मजाक करते हैं, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन आम व्यक्ति का जीवन कैसे गुजर बसर करता होगा, इसका अंदाज़ा वो नहीं लगाते। जब इनके अपने पदाधिकारियों की बेइज्जती तहसीलदार लेवल के अधिकारी कर रहे हैं, तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि आम जनमानस जब इनके पास काम करवाने के लिए जाता होगा तो इनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। सरेआम तरीके से ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है और जो काम तहसीलदार का होना चाहिए वो न केवल अपना काम नहीं करते बल्कि लोगों को धमकाने का काम भी करते हैं। क्या इस प्रकार का शासन चलाएंगे सैनी साहब? आम जनमानस जो अधिकारी के दफ्तर में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, इस बात से सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मंत्री जी का कहना ये है कि हमने 4 मेंबरी कमेटी बना दी है और अगर वो फैसला इस प्रकार का देती है कि तहसीलदार ने कोई गलती की है तब उस पर कार्रवाई करेंगे। पहले भी इस प्रकार का मामला कृष्णलाल पंवार की ग्रीवेंसेस कमेटी में आता, जब सीसीटीवी तक की बात कही गई थी। कृष्णलाल पंवार ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई जाएगी और अगर वो दोषी पाए गए तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। अब ये मामला ठंडा हो चुका है। ये मामला, पहले वाला मामला भी हिसार का था और ये मामला भी हिसार का है, और ये केवल एक मामला, पूरे प्रदेश का मामला अगर आप उठाएंगे तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अधिकारी जिनको ये कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक के बाप बन चुके हैं। क्या इस प्रकार से जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसका व्यवहार ऐसा होता है? और कमाल ये देखिए कि अगर बीजेपी के पदाधिकारी जो टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, अगर उनकी बेइज्जती इस प्रकार खुलेआम करते हैं और धमकी देते हैं, तब सहज अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम जनमानस किस प्रकार इनको रिश्वत दे करके और किस प्रकार अपनी बेइज्जती करा करके इनके दफ्तर से आता होगा। इनके ऊपर नकेल लगाने की ज़रूरत है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के अधिकारी को केवल लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है, इनको तुरंत बर्खास्त करने की ज़रूरत है, ताकि 1-2 अधिकारी अगर बर्खास्त होंगे तो निश्चित तौर पर उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा और पूरा बेनिफिट जो आम जनमानस है उसको होगा। इसलिए हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि आप लतीफ़े छोड़ने की बजाय इन पर अपना पेंच, जो कह रहे थे ना चुनाव से पहले कि मैं पेंच टैट कर दूंगा, इनका पेंच टैट कर दे भाई। इनका पेंच टैट करे बगैर काम नहीं चलेगा। ये आपको बदनाम कर रहे हैं। अगर आप यही चाहते हैं कि इस प्रकार के बेलगाम अधिकारी आपकी सत्ता को चुनौती देते हुए आपका ही मजाक उड़ाने लगे, तो फिर आप अपने तरीके से काम कीजिए। लेकिन
अगर आलोचना की बात अगर आएगी तो हम आलोचना भी करेंगे और अगर अच्छा काम होगा तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे। बाकी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं और इस प्रकार के जो अधिकारी हैं अगर वो जनता के बाप बनने की कोशिश करेंगे, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसे अधिकारी पर नकेल लगना बहुत ज़रूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साहब साइन कर दो, आप बैठते नहीं हो, लोग बड़े तंग है और भाई लोग तंग हो रहे हैं, तुम्हारे पास आ जाए, रिक्वेस्ट है आप बैठा करो। मैं बयान करने गया, थोड़ा पीछे बयान करने गया, उसने जो है ना पीएन को कहा ये कौन है, पीएन ने बता दिया ये गोल्लू गुजर है, जैसे निक नेम होती। उन्होंने मेरे को वापस बुलाया, बुला के बोला तेरी एकड़ी काट दूंगा, कहते तेरे दिमाग में हो। मैं बोला भाई काट दियो कोई बात नहीं। जैसे वो सामने बैठे था, मैं साइड में था, तो बोला पहले सामने आ गया मैं। पीएन ने मेरे को पानी का गिलास दे दिया सर। फिर पानी का गिलास मैंने जैसे ही पिया, बोला तने मेरी इजाजत के बगैर इसको पानी दे कैसे दिया। मैं बोला यार संयमित तरीके से बोल, ये तरीका तेरा गलत है, मेरे बयान करने हैं तो करने। बोले ये तो साइड में रख दे, बयान तो बाद में करूंगा, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस प्रशासन को बुला के तेरा मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना। मैं बोले यार पब्लिक डीलिंग का काम है, ये कोई बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात कर रहे हो आप इस बात से जी। ऐसा करके पूरा तू तड़ाक हो गया, मेरे साथ जो ना करनी थी वह करी। मैंने बार एसोसिएशन इशार, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, मैंने कह रहा है नूनू बेइज्जती होने लग रही है, एक बार आओ यार। बाहर के पदाधिकारीगण आए, आने के बाद में भी उसने जो है ना तो पानी पूछा ना सीट पूछी सर। उनकी भी इसी तरह बोला तारे तो मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना, तब तारे समझ में आओगी, तारे जैसे वकील बहुत देखे। साइड में सर तकसीम के लिए कोर्ट लगती है, कोर्ट के अंदर मलबा रखे है, कोई कोर्ट नहीं लगती, प्राइवेट मामला, जी करे उतने पैसे ले, जी करे जिसने मारा मारे, बख्शे बख्शे। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है सर, मैं टिकट भी मांगे तो रणधीर जी ने मिल गई, पहला रणवीर गंगवा जी ने मिल गई, और जी मैं कैप्टन भूपेंद्र और सके भी टकरम टकरी रहे हो, लक्ष्मी नारायण गोल्लू गुजर 600 वोट है गुजरेगा। लेकिन आप एक बात की जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम करे। मेरी उसने इंटीग्रिटी को वो पूरा चैलेंज करे सर, इतना भ्रष्ट अधिकारी, और मेरी आत्मा यह रोने लगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्क सस्पेंड किया, इससे महसूलदार भी बहुत और पीछे बार एसोसिएशन के मंत्री जी तहसील का बहुत बुरा हाल है, नीचे कर्मचारी फैसला कर लेते हैं, कल बैठ के तहसीलदार का कीमत तय कर देते, कर्मचारियों का भी ये हाल है जिनका सारा का तहसील है। तो मतलब कोई भी पार्टी का सीनियर आदमी कह आ जाए तो तहसीलदार की बेइज्जती करवानी आ करके पीछे दे दो तो काम है नहीं कौन होता जी मंत्री। और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ये आगे सर मंत्री जी नमस्कार। मुझे जब ये सूचना मिली मैं इनके ऑफिस में गया कि रेवेन्यू कोर्ट को अटेंड करते, जबकि बिल्कुल एक कदम की दूर पे रेवेन्यू कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट को इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना रखा है। मैं आपको अगर आपके पास समय है तो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से रेवेन्यू को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं है, हम कभी भी मुद्दे में, आज सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, 1 साल का मेरा कार्यकाल है, कोई ऑफिसर ये बताए कि विनय बिश्नोई आके कभी कुछ गलत बोल के गया। हर हमने जो भी डिस्प्यूट हुए हमने बड़ी स्मूथली उसको किया है। लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि तहसीलदार साहब से कहा, तहसीलदार साहब की ये वर्डिंग थी, पुलिस बुला रखी है सर, एक रिप्रेजेंटेटिव 3500 वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव, 5 दिन से हमारा कोर्ट सस्पेंड है, कोई ऑफिसर्स कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए भी कि वो किस लिए वर्क सस्पेंड कर रखा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक बदतमीज इंसान के कारण। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हाल।